राधे राधे प्यारे भक्तों, हर हर महादेव। शिव जी ने कहा, मैं लिख कर देता हूँ, सावन के महीने में यदि कोई मनुष्य इस एक मंत्र का जप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है तो उसके जीवन में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आएगी और उसकी सारी इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण हो जाएंगी। प्रभु, क्या सचमुच ऐसा कोई मंत्र है जिसका रहस्य आज भी अधिकांश लोग नहीं जानते? हाँ भक्तों, एक ऐसा मंत्र है जिसका महत्व केवल उसके शब्दों में नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और साधना में छिपा है। प्रभु, वह कौन सा दिव्य मंत्र है? कृपा करके उसका रहस्य मुझे भी बताइए ताकि कलयुग के सभी मनुष्य उसका महत्व समझ सकें। भक्तों, थोड़ा धैर्य रखो, पहले उसके पीछे छिपा सत्य जानो, फिर मैं उस दिव्य मंत्र का रहस्य भी बताऊंगा। इसलिए पहले एक कथा सुनो, उस कथा के अंत में मैं स्वयं वह मंत्र और उसका वास्तविक अर्थ बताऊंगा। माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि असंख्य लोग सावन के पवित्र महीने में मंदिरों की ओर जा रहे हैं। कोई जल चढ़ा रहा था, कोई व्रत रख रहा था, कोई घंटों तक शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था। फिर भी अनेक भक्तों के चेहरों पर संतोष के बजाय चिंता दिखाई दे रही थी। किसी को परिवार की चिंता थी, किसी को रोग का दुख, किसी को आर्थिक संकट और किसी को अपने जीवन की दिशा समझ नहीं आ रही थी। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से विनम्र स्वर में पूछा, स्वामी, यह कैसा समय आ गया है? लोग पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करते हैं, फिर भी उनके मन में इतनी बेचैनी क्यों है? क्या उनकी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती, या फिर वे भक्ति का कोई ऐसा रहस्य नहीं जानते जिसे जाने बिना उनकी साधना अधूरी रह जाती है? माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वे इस प्रश्न की प्रतीक्षा पहले से कर रहे हो। कुछ क्षण तक वे मौन रहे। वह मौन इतना गहरा था कि मानो स्वयं समय भी ठहर गया हो। फिर उन्होंने कहा, देवी, समस्या इस युग के लोगों की श्रद्धा में नहीं बल्कि उनकी अधीरता में है। वे चाहते हैं कि बिना स्वयं को बदले सब कुछ बदल जाए। वे पूजा तो करते हैं लेकिन अपने मन को शांत नहीं करते। वे मंत्र की शक्ति चाहते हैं लेकिन उसके पीछे छिपे भाव को समझना नहीं चाहते। वे फल चाहते हैं पर साधना का धैर्य नहीं रखते। यह सुनकर माता पार्वती ने फिर पूछा, यदि ऐसा है तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे साधारण मनुष्य भी आपकी कृपा का अनुभव कर सके? ऐसा उपाय जिसे हर कोई अपना सके। भगवान शिव ने उत्तर देने के बजाय पृथ्वी की ओर संकेत किया। उसी समय दोनों की दृष्टि एक छोटे से गांव पर पड़ी, जहां एक युवक अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठा था। उसका नाम कान्हा था। कई वर्षों से उसके जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां थी। खेती बार नष्ट हो जाती, परिवार में बीमारी बनी रहती और मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती। सावन का महीना शुरू होते ही उसने संकल्प लिया था कि इस बार वह पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करेगा। प्रतिदिन वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल लाता और शिवलिंग पर अर्पित करता। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, क्या मेरी प्रार्थना सचमुच भगवान तक पहुंच रही है? एक दिन मंदिर से लौटते समय उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। उस साधु की आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कान्हा को देखते ही कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तब जब तुम्हारा विश्वास परीक्षा में सफल होगा। कान्हा आश्चर्यचकित रह गया। उसने तो अपने मन की बात किसी से कही ही नहीं थी। वह साधु उसके मन की बात कैसे जान गए? उसने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव, यदि आप जानते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है तो कृपा करके मुझे मार्ग बताइए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मार्ग बताना कठिन नहीं है, लेकिन उसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। मैं तुम्हें अभी वह रहस्य नहीं बता सकता जिसकी तुम्हें तलाश है। पहले तुम्हें यह समझना होगा
कि भगवान शिव किसी भी भक्त को केवल शब्दों से नहीं बल्कि उसके हृदय की सच्चाई से परखते हैं। जब तुम्हारा मन उस सत्य को स्वीकार कर लेगा तब तुम्हें वह दिव्य ज्ञान मिलेगा जिसे सुनने के लिए देवता भी उत्सुक रहते हैं। इतना कहकर साधु वहां से आगे बढ़ गए। कान्हा उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन कुछ ही क्षणों में वे उसकी आंखों से ओझल हो गए। वह देर तक उसी स्थान पर खड़ा सोचता रहा कि आखिर वह कौन सा रहस्य है जिसके बारे में साधु ने संकेत किया। उधर कैलाश पर माता पार्वती ने यह पूरा दृश्य देखा तो उन्होंने फिर भगवान शिव से कहा, स्वामी क्या वही रहस्य उस युवक के जीवन की दिशा बदल देगा? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी, लेकिन उस रहस्य को जानने से पहले उसे एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यदि वह उस परीक्षा में सफल हुआ तभी वह उस दिव्य उपदेश का अधिकारी बनेगा जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने समझा है। कान्हा पूरी रात उस रहस्यमय साधु के शब्दों के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि पहली बार किसी ने उसके मन का दर्द बिना बताए समझ लिया था। अगली सुबह वह सूर्योदय से पहले ही उसी स्थान पर पहुंच गया जहां कल साधु मिले थे, लेकिन वहां केवल नदी की कलकल ध्वनि और पक्षियों का मधुर स्वर था। साधु का कहीं कोई पता नहीं था। कई दिन बीत गए। सावन का प्रत्येक सोमवार वह पहले से अधिक श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करता, लेकिन उसके मन में बार बार वही प्रश्न उठता, आखिर वह कौन सा रहस्य है जिसकी बात साधु ने की थी। भक्तों, अगर आप भगवान शिव की ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं और सनातन धर्म से जुड़े रहस्य सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल ज्ञान गुरु 2722 को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7वें दिन जब वह निराश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर श्रद्धा तो दिखाई देती है लेकिन शांति नहीं। जिसने मन में अधीरता रखी वह ईश्वर की वाणी को सुनकर भी नहीं समझ पाता। कान्हा ने उनके चरण स्पर्श किए और पूरी घटना बता दी। पुजारी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जिस साधु से तुम्हारी भेंट हुई थी उनके दर्शन हर किसी को नहीं होते। यदि उन्होंने तुम्हें प्रतीक्षा करने को कहा है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। यह सुनकर कान्हा और भी उलझ गया। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। तेज हवा चली और शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। मंदिर में उपस्थित सभी लोग इसे सामान्य घटना समझकर अपनी पूजा में लगे रहे, लेकिन पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज रात तुम अकेले मंदिर के पीछे वाले प्राचीन पीपल वृक्ष के पास जाना। वहां तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन याद रखना, जो भी देखो भयभीत मत होना और किसी से एक शब्द भी मत कहना। यह सुनकर कान्हा के मन में भय और उत्सुकता दोनों जाग उठे। दिन जैसे तैसे बीता। रात हुई तो आकाश में बादल छा गए। दूर दूर तक बिजली चमक रही थी। गांव के लोग अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन कान्हा धीरे धीरे मंदिर के पीछे उस पुराने पीपल के वृक्ष की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह वहां पहुंचा उसे लगा कि आसपास का वातावरण अचानक बदल गया है। हवा बिल्कुल शांत हो गई, पत्तियां हिलना बंद हो गईं। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही क्षण बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। कान्हा, इस बार आवाज पहले से अधिक स्पष्ट थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसे पुजारी की बात याद थी कि डरना नहीं है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी पीपल के वृक्ष के नीचे हल्की सी ज्योति प्रकट हुई। उस प्रकाश के बीच वही रहस्यमय साधु खड़े थे। कान्हा उनके चरणों में गिरने का प्रयास करने लगा और बोला, गुरुदेव, कृपा करके अब मुझे सब कुछ बता दीजिए, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। साधु ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, अभी नहीं पुत्र,
जो व्यक्ति केवल परिणाम जानना चाहता है वह रहस्य का अधिकारी नहीं बनता। पहले यह जानो कि भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा कैसे लेते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी हथेली आकाश की ओर उठाई। अगले ही क्षण कान्हा के सामने एक के बाद एक अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगे। उसने देखा कि एक धनी व्यापारी प्रतिदिन बड़े बड़े दान करता था, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा था। दूसरी ओर एक निर्धन वृद्धा थी जिसके पास अर्पित करने के लिए केवल एक लोटा जल था, फिर भी उसके चेहरे पर अटूट विश्वास था। फिर उसने देखा कि एक युवक प्रतिदिन अनेक मंत्रों का जप करता था, लेकिन लोगों से कटु व्यवहार करता था, जबकि एक किसान भगवान का नाम कम लेता था पर हर जरूरतमंद की सहायता करता था। यह दृश्य कुछ ही क्षणों में गायब हो गए। कान्हा आश्चर्यचकित होकर साधु की ओर देखने लगा। साधु बोले, क्या तुमने अंतर समझा? कान्हा ने धीरे से कहा, गुरुदेव, शायद भगवान केवल शब्द नहीं मन की सच्चाई देखते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो, लेकिन अभी अंतिम द्वार शेष है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई एक मंत्र उनके सारे दुख तुरंत दूर कर देगा, जबकि वे अपने आचरण को बदलने का प्रयास ही नहीं करते। इसी कारण वे वर्षों तक भटकते रहते हैं। तभी अचानक तेज गर्जना हुई और वह दिव्य प्रकाश लुप्त होने लगा। साधु पीछे हटते हुए बोले, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नदी के उस पार स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचना। वहां तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जिसकी खोज में तुम इतने दिनों से भटक रहे हो। लेकिन सावधान, वहां तुम्हारा सामना किसी शत्रु से नहीं बल्कि अपने ही मन से होगा। यदि उस परीक्षा में तुम सफल हो गए तभी तुम्हें वह दिव्य रहस्य जानने का अधिकार मिलेगा जिसे स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था। इतना कहकर साधु उसी प्रकाश में विलीन हो गए। कान्हा देर तक उसी स्थान पर खड़ा रहा। उसके मन में अब पहले से भी अधिक प्रश्न थे। आखिर वह अंतिम परीक्षा क्या थी? प्राचीन शिव मंदिर में ऐसा क्या होने वाला था? और भगवान शिव का वह दिव्य रहस्य क्या था जिसे जानने से पहले हर भक्त को अपने ही मन की परीक्षा देनी पड़ती है? इन्हीं प्रश्नों के साथ वह धीरे धीरे अपने घर लौट गया, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगली सुबह उसका सामना ऐसी घटना से होने वाला है जो उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और आकाश में तारों की हल्की चमक अभी भी दिखाई दे रही थी। कान्हा साधु की आज्ञा के अनुसार नदी पार करके उस प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल पड़ा, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां केवल वही व्यक्ति पहुंच पाता है जिसे स्वयं भगवान शिव बुलाते हैं। मंदिर तक जाने वाला मार्ग वर्षों से सुनसान पड़ा था। जगह जगह टूटे हुए पत्थर, पुराने वृक्ष और घना कोहरा ऐसा वातावरण बना रहे थे मानो समय कई शताब्दियों पहले रुक गया हो। जैसे ही कान्हा मंदिर के विशाल द्वार के सामने पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई पुजारी नहीं था, कोई भक्त नहीं था। केवल एक अखंड दीपक जल रहा था जिसकी लौ तेज हवा के बावजूद बुझ नहीं रही थी। वह धीरे धीरे भीतर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में एक गंभीर आवाज गूंजी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर रहता है। कान्हा ने तुरंत आंखें खोल दी, लेकिन मंदिर में उसके अलावा कोई नहीं था। कुछ क्षण बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, यदि सत्य को पाना चाहते हो तो पहले अपने मन का सामना कर। इतना सुनते ही उसके चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह उसी मंदिर में नहीं बल्कि अपने जीवन की पुरानी घटनाओं के बीच खड़ा हो। उसने स्वयं को बचपन में देखा, जब वो छोटी छोटी असफलताओं पर भगवान से शिकायत करता था। फिर उसने अपने युवावस्था के दिन देखे जब दूसरों की सफलता देखकर उसके मन में ईर्ष्या पैदा होती थी। उसके बाद उसने वे क्षण देखे जब उसने निराश होकर यह सोचना शुरू कर दिया था कि शायद भगवान उसकी प्रार्थनाएं सुनते ही नहीं। हर दृश्य उसके सामने इतने स्पष्ट रूप से आ रहा था
कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंदिर के भीतर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वही रहस्यमय साधु उसके सामने खड़े दिखाई दिए। साधु ने शांत स्वर में कहा, कान्हा, तुमने जीवन भर भगवान से पूछा कि तुम्हारी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं हुई, लेकिन क्या कभी तुमने स्वयं से पूछा कि तुम्हारा विश्वास कितना स्थिर था? जब परिस्थितियां अच्छी थीं तब तुमने भगवान का धन्यवाद कम किया और जब कठिनाइयां आईं तब शिकायत अधिक की। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। कान्हा सिर झुकाकर खड़ा रहा, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। साधु आगे बोले, जिस व्यक्ति का विश्वास परिस्थिति देखकर बदल जाए वह अभी साधना के प्रथम चरण में है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए केवल शब्दों से की गई प्रार्थना पर्याप्त नहीं, बल्कि धैर्य, सत्य, करुणा और अटूट श्रद्धा भी आवश्यक है। इतना कहते ही उन्होंने अपनी हथेली शिवलिंग की ओर बढ़ाई। अगले ही क्षण मंदिर की दीवारों पर अद्भुत दृश्य उभरने लगे। कान्हा ने देखा कि विभिन्न युगों के अनेक भक्त भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। किसी के पास धन नहीं था, किसी के पास शक्ति नहीं थी, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनमें से किसी ने भी भगवान से तुरंत धन, वैभव या चमत्कार नहीं मांगा। वे केवल इतना कहते थे, प्रभु हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यह देखकर कान्हा के मन में एक नया प्रश्न उठा। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, यदि भगवान मन की भावना देखते हैं तो फिर लोग विशेष मंत्रों का जप क्यों करते हैं? क्या उन मंत्रों में वास्तव में कोई विशेष शक्ति होती है? साधु मुस्कुराए और बोले, मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे साधक को उसके भीतर की एकाग्रता और श्रद्धा से जोड़ने का माध्यम माने जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर जप करे कि केवल शब्द बोलते ही बिना किसी प्रयास के उसका जीवन बदल जाएगा, तो वह मंत्र का वास्तविक अर्थ समझ ही नहीं पाया। यह सुनकर कान्हा को धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। फिर भी उसके मन में एक जिज्ञासा शेष थी। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आपने कई बार उस दिव्य मंत्र का उल्लेख किया है, क्या मैं अब उसे जानने योग्य हो गया हूँ? साधु कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह की ओर देखा, जहां दीपक की लौ पहले से अधिक तेज हो चुकी थी। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा मन अब पहले जैसा नहीं रहा। तुमने अपनी सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली है, लेकिन उस मंत्र को सुनने से पहले तुम्हें उसका उद्देश्य भी समझना होगा, क्योंकि बिना उद्देश्य समझे मंत्र केवल शब्द बनकर रह जाता है। उसी समय पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। दूर कहीं डमरू की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और वातावरण में ऐसी शांति फैल गई जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। साधु ने धीरे से कहा, अब वह समय आ गया है जिसका इंतजार तुम्हें भी था और जिसका उत्तर माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से मांगा था। अगले ही क्षण भगवान शिव स्वयं उस दिव्य मंत्र का रहस्य प्रकट करेंगे, उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि श्रद्धा के साथ उसका जप क्यों किया जाता है। इतना कहकर साधु मौन हो गए। भक्तों, कथा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आगे भगवान शिव स्वयं उस दिव्य मंत्र का रहस्य बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपने अभी तक ज्ञान गुरु 2722 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कान्हा की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसकी दृष्टि शिवलिंग पर टिक गई, क्योंकि उसे आभास हो चुका था कि अब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आने वाला है। जैसे ही साधु मौन हुए, पूरा प्राचीन मंदिर अलौकिक प्रकाश से भर गया। शिवलिंग से निकलती दिव्य आभा ने पूरे गर्भगृह को प्रकाशित कर दिया और उसी क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय स्वयं रुक गया हो। कान्हा श्रद्धा से कांपते हुए शिवलिंग के सामने दंडवत होकर लेट गया। तभी उसके कानों में अत्यंत करुणामय और गंभीर स्वर गूंजा, उठो पुत्र। वह स्वर किसी साधारण मनुष्य का नहीं था। कान्हा ने जैसे ही सिर उठाया, उसने अपने सामने भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य स्वरूप देखा। उनके दर्शन मात्र से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा,
प्रभु यही वह भक्त है जिसने धैर्य रखा, अपने मन को समझा और सत्य को स्वीकार किया। अब इसे वह ज्ञान प्रदान कीजिए जिसकी खोज में यह इतने दिनों से भटक रहा है। भगवान शिव ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से कान्हा की ओर देखा और बोले, पुत्र, संसार में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि कोई एक मंत्र उनके सभी दुख तुरंत समाप्त कर देगा, लेकिन वे यह नहीं समझते कि मंत्र का वास्तविक प्रभाव तभी प्रकट होता है जब उसके साथ श्रद्धा, संयम, सत्य और सत्कर्म जुड़े हों। मंत्र कोई जादुई शब्द नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम है। इसीलिए जो केवल फल चाहता है वह मंत्र का सार नहीं समझ पाता, और जो ईश्वर को चाहता है उसके जीवन में धीरे धीरे सही परिवर्तन आने लगते हैं। यह सुनकर कान्हा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे वह दिव्य मंत्र बताइए जिसके बारे में आपने माता पार्वती को बताया था। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, श्रद्धा के साथ सुनो। यह मंत्र प्राचीन काल से शिव भक्तों द्वारा अत्यंत श्रद्धा से जपा जाता रहा है। इसके बाद भगवान शिव ने स्पष्ट स्वर में मंत्र का उच्चारण किया, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृताति। कुछ क्षण तक पूरा वातावरण उसी मंत्र की दिव्य ध्वनि से गूंजता रहा। फिर भगवान शिव बोले, अब इसका अर्थ भी समझो। उस परम सत्य का स्मरण है जिससे समस्त सृष्टि का आरंभ हुआ। त्र्यंबकम अर्थात 3 नेत्रों वाले भगवान शिव, यजामहे अर्थात हम श्रद्धा पूर्वक आपकी उपासना करते हैं। सुगंधिम का अर्थ है जो अपनी दिव्य उपस्थिति से जीवन को पवित्र और मंगलमय बनाते हैं। पुष्टिवर्धनम अर्थात जो सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं और उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। उर्वारुकमिव बंधनान का भाव है कि जैसे पका हुआ फल अपनी बेल से सहज ही अलग हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी अज्ञान, भय और दुख के बंधनों से मुक्त हो। मृत्युर्मुक्षीय का अर्थ है हमें मृत्यु के भय और जीवन की नकारात्मकताओं से मुक्ति मिले, और माँ अमृतात अर्थात हमें अमृत स्वरूप सत्य, शांति और ईश्वर की कृपा से कभी वंचित न होना पड़े। भगवान शिव ने आगे कहा, पुत्र, यदि कोई इस मंत्र का जप श्रद्धा, विनम्रता और सत्कर्म के संकल्प के साथ करता है तो उसका मन शांत होता है, उसका विश्वास दृढ़ होता है और वह जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक साहस से कर पाता है। इसलिए इस मंत्र को केवल इच्छा पूर्ति का साधन मत समझो, बल्कि आत्मिक उन्नति और भगवान से जुड़ने का मार्ग समझो। यह सुनते ही कान्हा का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसे अब केवल अपनी समस्याओं का समाधान नहीं चाहिए था, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास मिल चुका था। उसने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल मांगने में नहीं बल्कि स्वयं को बदलने में है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, अपने जीवन को सत्य, करुणा और श्रद्धा से भर दो। जहां ऐसा जीवन होगा वहां मेरी कृपा स्वयं पहुंच जाएगी। अगले ही क्षण वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त होने लगा। कान्हा ने फिर आंखें खोली तो वह उसी प्राचीन मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठा था, लेकिन अब उसका मन पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। वह मंदिर से बाहर निकला तो उगते हुए सूर्य की पहली किरणें पूरे आकाश को सुनहरा बना चुकी थीं। उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर भी एक नया सूर्योदय हो चुका है। गांव लौटने के बाद लोगों ने देखा कि कान्हा अब हर परिस्थिति में शांत रहता है, सभी की सहायता करता है और भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी है। समय के साथ उसके जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगी, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में आया था। तभी से यह शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि भगवान शिव की कृपा पाने का मार्ग केवल किसी एक शब्द में नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य, सदाचार और सच्ची भक्ति में निहित है। कान्हा ने उस दिन भगवान शिव से मिले ज्ञान को अपने हृदय में बसा लिया। अब उसके लिए मंत्र केवल कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि भगवान शिव को याद करने और अपने मन को शुद्ध करने का एक माध्यम बन चुके थे। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करता और मन ही मन भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग न छोड़ूं।
मेरे मन में अहंकार ना आए और मैं जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। धीरे धीरे उसके भीतर का भय समाप्त होने लगा। जो व्यक्ति पहले हर परेशानी के सामने टूट जाता था,